दोस्तों, अगर आप जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले पैसे के नियमों को समझना होगा। पैसा सिर्फ नोट नहीं होता, ये एक सोच है, एक सिस्टम है, एक एनर्जी है। बहुत लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन पैसे को पकड़ नहीं पाते क्योंकि उन्हें उसके नियम नहीं पता। आज हम बात करेंगे 10 मनी रूल्स की, जो अगर आपने समझ लिए तो जिंदगी में कभी कमी नहीं रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल। रूल 1, पैसे को इज्जत दो, पैसा तुम्हें इज्जत देगा। पैसा किसी भी इंसान के पास सिर्फ इसलिए टिकता है क्योंकि वो उसे सम्मान देता है। बहुत से लोग कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, पैसे से सब नहीं होता, लेकिन वही लोग हमेशा पैसों की कमी से जूझते हैं। पैसा सिर्फ मेहनती के पास नहीं, समझदार के पास जाता है। अगर तुम नोट को सिर्फ खर्च करने की चीज समझते हो तो वो चला जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे निवेश का साधन समझते हो तो वो तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा। पैसा उस व्यक्ति के पास रुकता है जो उसका सम्मान करता है, उसका सही उपयोग जानता है। रूल 2, अपनी आय से कम खर्च करो। ये नियम सुनने में आसान है लेकिन मानना सबसे कठिन। आज की दुनिया दिखावे की दुनिया बन चुकी है। हर कोई दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश करता है। ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ी, बड़ा फोन। लेकिन सच्चा अमीर वो है जो अपनी आय का बड़ा हिस्सा बचाता और निवेश करता है। अगर तुम हर महीने 10 रुपए भी बचाकर सही जगह लगाते हो तो वही छोटा बीज एक दिन विशाल पेड़ बनता है। पैसा संभालना कमाने से ज्यादा जरूरी है। रूल 3, पैसे को काम पर लगाओ, खुद मत थको। हर अमीर आदमी के पीछे एक सीक्रेट होता है। उसका पैसा उसके लिए काम करता है। गरीब मेहनत करता है और अमीर सिस्टम बनाता है। तुम दिन भर काम करते हो तो बस 24 घंटे का फायदा है, लेकिन अगर तुम्हारा पैसा निवेश में लगा है, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट या बिजनेस में, तो वो 24 घंटे तुम्हारे लिए काम करता है। अपने पैसों को सेना की तरह ट्रेन करो ताकि वो तुम्हारे लिए लड़ाई लड़े। रूल 4, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया के हर करोड़पति के पास एक चीज कॉमन होती है, वो पैसों के बारे में सीखते हैं। स्कूल हमें सिखाते हैं जॉब कैसे करनी है, लेकिन कोई नहीं सिखाता कि पैसे कैसे बनाना है। इसलिए अपने पैसे को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज लो। शेयर मार्केट, बिजनेस, टैक्स, सेविंग, इन्वेस्टमेंट सब समझो। जितनी जानकारी बढ़ाओगे उतनी आज़ादी पाओगे। रूल 5, पैसा तब बढ़ता है जब डर खत्म होता है। पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। डर कि कहीं पैसा डूब ना जाए, डर कि कहीं नुकसान ना हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना रिस्क कुछ भी बड़ा नहीं मिलता। अगर तुमने रिस्क नहीं लिया तो तुमने ग्रोथ का दरवाजा बंद कर दिया। समझदारी से रिस्क लेना सीखो। रिस्क वही लो जो कैलकुलेटेड हो, जो सोच समझ कर लिया गया हो। रूल 6, टाइम इज मनी सिर्फ कहावत नहीं, हकीकत है। जो अपना वक्त बर्बाद करता है वो अपनी अमीरी बर्बाद करता है। एक गरीब और अमीर में फर्क सिर्फ यही है कि दोनों अपने टाइम का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अमीर हर मिनट को प्रोडक्टिव बनाता है, गरीब हर मिनट को मनोरंजन में खो देता है। याद रखो, पैसा फिर से आ सकता है लेकिन वक्त कभी नहीं। रूल 7, कर्ज से दूर रहो। अगर जरूरी हो तो समझदारी से लो। कर्ज या लोन दो धारी तलवार की तरह है। अगर बिजनेस के लिए लिया गया है तो ये तुम्हारा हथियार है, लेकिन अगर दिखावे के लिए लिया गया है तो ये जंजीर बन जाता है। हर लोन तुम्हारी आज़ादी छीनता है। कर्ज वही लो जो तुम्हें कमाने में मदद करे, खर्च करने में नहीं। रूल 8, पैसे को बचाना नहीं, बढ़ाना सीखो। बहुत लोग पैसे बचाते हैं लेकिन उसे बढ़ाना नहीं जानते। बचाया हुआ पैसा अगर पड़ा रहेगा तो महंगाई उसे खा जाएगी। इसलिए उसे ऐसी जगह लगाओ जहां से वो बढ़े। शेयर, म्यूचुअल फंड, बिजनेस या नई स्किल सीखने में। याद रखो, पैसा वहीं टिकता है जहां उसे बढ़ने का मौका मिलता है। रूल 9, अपने रिश्तों को भी निवेश समझो। पैसा सिर्फ नोट में नहीं होता, भरोसे में भी होता है। सही लोग, सही नेटवर्क, सही गाइडेंस तुम्हें उन दरवाजों तक पहुंचा सकती है जहां अकेले जाना मुश्किल है। अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, गरीब लोग गिले शिकवे। जो इंसान रिश्तों को जोड़ता है वो अमीर बनता है। रूल 10, अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, आज़ादी है। पैसा कमाने का असली मकसद सिर्फ नोट गिनना नहीं बल्कि आज़ादी पाना है। आज़ादी की कब काम करना है, किसके साथ करना है, कहाँ करना है। पैसा तभी सार्थक है जब वो तुम्हें मानसिक, शारीरिक और समय की आज़ादी दे।
इसलिए अमीरी को सिर्फ पैसे की दुनिया में अमीरी का असली राज वही जानता है जो समझता है कि पैसा कैसे सोचता है। बहुत लोग सोचते हैं पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा सोच से आता है। जो इंसान अपनी सोच बदल देता है, उसका बैंक बैलेंस अपने आप बदल जाता है। पैसे के नियम वही हैं जो प्रकृति के नियम हैं। अगर तुम समझ गए तो तुम्हारे पक्ष में काम करते हैं, नहीं समझे तो तुम्हारे खिलाफ। अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास शुरुआत में बहुत कुछ हो। जरूरी यह है कि तुम सही दिशा में सोचो, सही मानसिकता रखो और सही फैसले लो। अमीर इंसान वही है जो अपने पैसों को नियंत्रित करता है, गरीब वो जो पैसों के पीछे भागता रहता है। हर सुबह जब सूरज निकलता है, अमीर आदमी उठकर अपने दिमाग में प्लान बनाता है कि आज मेरे पैसे कैसे बढ़ेंगे। गरीब आदमी उठकर सोचता है आज काम पर देर न हो जाए। यही सोच का अंतर समय के साथ अंतर बनाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को वित्तीय रूप से संगठित कर लेता है, वो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। पैसे की समझ इंसान को विनम्र बनाती है, क्योंकि वो जानता है कि पैसा आता जाता रहता है, लेकिन ज्ञान और सोच हमेशा साथ रहती है। अगर तुमने अपने जीवन में यह ठान लिया कि अब से पैसा मेरे लिए काम करेगा, मैं पैसे के लिए नहीं, तो उसी दिन अमीरी की यात्रा शुरू हो जाती है। शुरुआत में छोटा निवेश भी बड़ा बन सकता है, अगर निरंतरता और धैर्य हो। अमीर लोग पैसे को बीज की तरह देखते हैं, गरीब लोग फल की तरह। जो फल खा लेता है वो खत्म हो जाता है, जो बीज बोता है वो पेड़ उगाता है। अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और तुमने उसे किसी स्किल में, किसी किताब में या किसी निवेश में लगाया, तो वो 100 रुपए 1000 में बदल सकते हैं। लेकिन अगर तुमने उसे खर्च कर दिया तो वो पल भर में खत्म हो जाएगा। पैसे का दूसरा सबसे बड़ा राज है फोकस। दुनिया में पैसा बिखरा नहीं है, बल्कि जो लोग फोकस करते हैं वही उसे आकर्षित करते हैं। हर सफल व्यक्ति की कहानी में एक बात कॉमन होती है, उन्होंने एक ही काम पर ध्यान केंद्रित किया जब तक कि वो उसमें एक्सपर्ट ना हो गए। जब तुम किसी काम में गहराई तक उतरते हो तो पैसा अपने आप खींचा चला आता है। पैसा हमेशा एक दिशा में बहता है, जहां वैल्यू पैदा होती है। अगर तुम दुनिया को कुछ मूल्यवान देते हो तो पैसा तुम्हारे पीछे आता है, चाहे वो सेवा हो, उत्पाद हो, कला या ज्ञान। पैसा वही है जो तुम्हारी उपयोगिता के बदले में आता है। इसलिए अमीर बनने का मतलब है लोगों की समस्याओं को हल करना। जितनी बड़ी समस्या तुम हल करते हो, उतना बड़ा पैसा तुम्हारे पास आता है। अगर तुम किसी बिजनेस में हो तो याद रखो, पैसा वहां नहीं है जहां सबसे ज्यादा लोग हैं, पैसा वहां है जहां सबसे ज्यादा समाधान की जरूरत है। हर बड़ी कंपनी इसलिए बड़ी हुई क्योंकि उसने किसी बड़ी समस्या को हल किया। अमीर वही सोचता है कि लोगों की क्या जरूरत है और मैं उसे कैसे पूरा कर सकता हूं। गरीब सोचता है मुझे क्या चाहिए और मैं कैसे खरीद सकता हूं। यह सोच का अंतर जिंदगी बदल देता है। पैसा अनुशासन पसंद करता है। अगर तुम्हारे पास अनुशासन नहीं है तो चाहे कितना भी पैसा आ जाए, टिकेगा नहीं। हर महीने आय का एक हिस्सा अपने भविष्य के लिए बचाना, हर खर्च को ट्रैक करना, हर इन्वेस्टमेंट को समझना, ये छोटे छोटे अनुशासन मिलकर बड़ी अमीरी बनाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि बचत बाद में करेंगे जब ज्यादा कमाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जो आज नहीं बचा सकता वो कभी नहीं बचा पाएगा। पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, संभालने से बनता है। अगर तुम जिंदगी में आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हो तो अपने खर्चों पर कंट्रोल करना सीखो। जितनी जल्दी तुम अपने पैसे का नक्शा समझोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे पास रास्ते खुलने लगेंगे। अमीर लोग हर पैसे का हिसाब रखते हैं, गरीब लोग बस उम्मीद रखते हैं। उम्मीद और अनुशासन का फर्क वही है जो सपने और हकीकत का है। पैसा तभी टिकता है जब तुम उसे सही दिशा देते हो। अगर तुम्हारे पास लक्ष्य नहीं है तो पैसा भटक जाएगा। जैसे नदी को दिशा चाहिए, वैसे ही पैसे को उद्देश्य चाहिए। तय करो तुम्हें क्यों अमीर बनना है, सिर्फ दिखावे के लिए या अपने परिवार, समाज और सपनों को ऊंचा उठाने के लिए। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो पैसा सेवा में लगने लगता है। हर दिन अपने पैसों के साथ संवाद करो। सोचो कि आज मेरे पैसे ने मेरे लिए क्या किया, आज मैंने अपने पैसों के साथ क्या किया। क्या मेरा पैसा कहीं अटका है, क्या उसे और बेहतर जगह लगाया जा सकता है। यही सोच धीरे धीरे तुम्हें उस लेवल तक ले जाएगी जहां पैसा तुम्हारा सेवक बन जाएगा। कभी यह मत सोचो कि अमीरी किस्मत का खेल है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो तैयारी करते हैं, जो हर दिन अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपने नेटवर्क को मजबूत करते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं।
पैसा कभी किसी एक व्यक्ति के पास स्थायी नहीं रहता, वो हमेशा घूमता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति समझदार है, वो जब भी पैसा उसके पास आता है, उसे दिशा देता है। अगर तुम्हें जीवन में सच में आर्थिक आज़ादी चाहिए, तो अपनी सोच को सीमित मत रखो। छोटी सोच वाला हमेशा छोटे मौके देखता है, बड़ी सोच वाला बड़े रास्ते बनाता है। पैसा एक मानसिक खेल है, जो इसे समझ गया वो जीत गया। पैसा हमेशा उस व्यक्ति के पास जाता है जो इसे संभालना जानता है, क्योंकि पैसा मूर्खों से भागता है और समझदारों के पास टिकता है। बहुत लोग पैसे को बस खर्च करने का जरिया समझते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को बीज की तरह लगाते हैं ताकि वो कई गुना बढ़ सके। हर सुबह जब कोई व्यक्ति अपने सपनों के लिए मेहनत करता है और उस मेहनत को दिशा देता है, तो वही दिन उसके अमीर बनने की शुरुआत होती है। पैसा सिर्फ नोटों का ढेर नहीं है, ये मानसिकता की पहचान है। गरीब सोचता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन अमीर सोचता है कि पैसा बनाना एक प्रक्रिया है। जो इंसान अपने जीवन में एक बार भी अपने पैसों की पूरी योजना बना लेता है, वो बाकी जीवन बेफिक्री से जी सकता है। जो व्यक्ति अपनी आमदनी का एक हिस्सा हमेशा निवेश करता है, वो भविष्य में सुरक्षित रहता है। निवेश का मतलब सिर्फ शेयर या जमीन नहीं होता, ये अपने ज्ञान, अनुभव और सोच में किया गया निवेश भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति रोज कुछ मिनट फाइनेंशियल किताबें पढ़ता है, तो वो उन लाखों लोगों से आगे निकल जाता है जो सिर्फ शिकायत करते रहते हैं कि उनके पास अवसर नहीं है। पैसे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये तुम्हारे व्यवहार को दर्शाता है। अगर तुम अनुशासित हो तो पैसा तुम्हारे साथ रहता है, अगर तुम लापरवाह हो तो पैसा तुम्हारे पास से फिसल जाता है। हर महीने अपने खर्चों की सूची बनाना, अपने बैंक बैलेंस पर नजर रखना, अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर समझना, यही वो बातें हैं जो धीरे धीरे तुम्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाती हैं। कभी भी ये गलती मत करना कि पैसा तुम्हें खुश कर देगा। पैसा खुद खुशी नहीं देता, लेकिन ये तुम्हें उन चीजों तक पहुंचने की आजादी देता है जो तुम्हें खुश रखती हैं। इसलिए पैसों को साधन बनाओ, लक्ष्य नहीं। जब तुम पैसों को साधन बनाते हो तो वो तुम्हारे जीवन को आसान बनाता है, लेकिन जब तुम उसे लक्ष्य बनाते हो तो वो तुम्हें गुलाम बना देता है। अमीर लोग हमेशा भविष्य की सोच रखते हैं, गरीब लोग आज के खर्च की। अमीर सोचता है कि 5 साल बाद मैं कहाँ होना चाहता हूँ, गरीब सोचता है कि आज महीने का बिल कैसे भरें। अमीरी वही है जहां दृष्टि बड़ी हो, जहां नजर दूर तक जाती हो। अगर तुम अपने जीवन की दिशा तय कर लेते हो और रोज उस दिशा में कदम बढ़ाते हो, तो पैसा तुम्हारे पीछे आने लगता है। हर दिन थोड़ी प्रगति ही अमीरी की असली पहचान है। अगर तुम रोज अपनी सोच में 1% सुधार करते हो, तो साल के अंत तक तुम्हारी सोच सैकड़ों गुना मजबूत हो जाती है। पैसे का असली खेल गणित नहीं, मानसिकता का है। कोई भी इंसान जब ये समझ जाता है कि पैसा उसके दिमाग का उत्पाद है, तब वो अपनी सीमाओं को तोड़ देता है। पैसे का दूसरा सबसे बड़ा राज ये है कि ये उन लोगों से प्यार करता है जो जोखिम लेने की हिम्मत रखते हैं। जीवन में हर बड़ा काम तभी होता है जब तुम अपने डर से बाहर निकलते हो। गरीब लोग कहते हैं अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा, अमीर लोग कहते हैं अगर फायदा हो गया तो जिंदगी बदल जाएगी। ये सोच का अंतर ही तकदीर लिखता है। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे पास अभी संसाधन नहीं है, इसलिए तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं में रहकर सोचता है, वो वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को चुनौती देता है, वो अपनी तकदीर खुद लिखता है। अमीर वही है जो कमी में भी अवसर देखता है, और गरीब वही जो अवसर में भी कमी ढूंढ लेता है। पैसा हमेशा वहां जाता है जहां मेहनत के साथ दिशा होती है। अगर तुम सिर्फ मेहनत कर रहे हो लेकिन उसे किसी सिस्टम में नहीं बदल रहे, तो तुम हमेशा थकान में रहोगे। सिस्टम का मतलब है ऐसा तरीका बनाना जिससे तुम्हारा पैसा अपने आप बढ़े। अगर तुमने कोई ऐसा काम शुरू कर दिया जो तुम्हारी गैरहाजिरी में भी चलता रहे, तो समझो तुमने अमीरी की पहली सीढ़ी छू ली। हर व्यक्ति को अपने जीवन में 2 तरह की शिक्षा की जरूरत होती है, एक जो नौकरी सिखाती है और एक जो पैसे सिखाती है। जो व्यक्ति सिर्फ नौकरी वाली शिक्षा पर रुक जाता है वो स्थिर हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति पैसे की शिक्षा भी लेता है वो स्वतंत्र हो जाता है। इसीलिए खुद को हमेशा सीखने की अवस्था में रखो। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। पैसे का नियम यह भी है कि यह स्थिर नहीं रह सकता, या तो ये बढ़ता है या घटता है। अगर तुम अपने पैसे को ठहरा दोगे तो महंगाई उसे खा जाएगी। इसलिए हर पैसे को किसी ना किसी काम में लगाओ। निवेश सिर्फ अमीरों का खेल नहीं, ये समझदारों का तरीका है। हर व्यक्ति को अपने पैसे का कम से कम एक हिस्सा ऐसे काम में लगाना चाहिए जो उसे लगातार आमदनी देता रहे। अगर तुमने अपने बच्चों को पैसे की सही समझ सिखा दी, तो तुमने उन्हें सबसे बड़ा वरदान दिया। दुनिया के अमीर लोग अपने बच्चों को सिर्फ संपत्ति नहीं, वित्तीय सोच विरासत में देते हैं। यही वजह है कि उनकी आने वाली पीढ़ियां और भी अमीर बनती हैं।
हर अमीर आदमी के भीतर एक बात कॉमन होती है, वे भावनाओं के बजाय तथ्यों से फैसले लेते हैं। जब तुम्हें कोई मौका दिखे तो डर या लालच से नहीं, समझ से निर्णय लो, क्योंकि पैसा वहीं टिकता है जहां दिमाग शांत हो। जो व्यक्ति अपने जीवन में हर दिन एक छोटा आर्थिक लक्ष्य तय करता है, वो बड़े लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अगर तुम रोज 1 रुपया भी सही दिशा में लगाते हो तो वो सालों में करोड़ों बन सकता है। अमीरी की असली ताकत ये नहीं कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि ये है कि तुम अपने पास जो है उसका उपयोग कैसे करते हो। जो इंसान अपने पैसे को अपने सपनों से जोड़ देता है वो कभी हारता नहीं है। अगर तुम्हारा पैसा तुम्हारे उद्देश्य की सेवा कर रहा है तो वो हमेशा बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम्हारा पैसा सिर्फ दिखावे में जा रहा है तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पैसा वहां टिकता है जहां वो अर्थ पाता है, और अर्थ वही है जो तुम्हारे भीतर की सच्चाई से जुड़ा हो। हर दिन अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या मैं अपने पैसे का मालिक हूं या उसका नौकर। अगर तुम्हारा पैसा तुम्हें तनाव दे रहा है तो समझो कि तुम अभी तक उसे नियंत्रित नहीं कर पाए। जब तक पैसा तुम्हारी सेवा में नहीं आएगा तब तक वो तुम्हें घुमाता रहेगा। पैसा वही है जो तुम्हें स्वतंत्र बनाए, ना कि कैदी। इसलिए उसे अपने जीवन में इस तरह से शामिल करो कि वो तुम्हारी आज़ादी बढ़ाए। अगर तुमने अपने पैसे को सही दिशा दे दी तो तुम्हारा हर दिन आर्थिक स्वतंत्रता की ओर एक कदम बन जाएगा। पैसे का खेल हमेशा दिमाग में शुरू होता है, जेब में नहीं। जो इंसान अपने सोचने का तरीका बदल लेता है वो अपनी आर्थिक किस्मत भी बदल लेता है। हर दिन जब तुम पैसे के बारे में सोचते हो तो या तो तुम उसे आकर्षित कर रहे होते हो या उसे दूर धकेल रहे होते हो। अगर तुम बार बार ये कहते हो कि मेरे पास पैसे की कमी है, तो ये वाक्य ब्रह्मांड में एक कंपन भेजता है जो तुम्हारे लिए वही कमी लेकर आता है। लेकिन अगर तुम अपने मन में ये विश्वास रखते हो कि मैं पैसा संभाल सकता हूं, मैं योग्य हूं, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। अमीरी पहले अंदर होती है, फिर बाहर दिखती है। हर अमीर व्यक्ति के भीतर एक खास गुण होता है, वे हर स्थिति में अवसर खोज लेते हैं। अगर बाजार गिरता है तो वो उसमें भी निवेश का मौका देखते हैं। अगर दुनिया परेशान है तो वो समाधान बनाते हैं। अमीर वही है जो डर में भी सोच सकता है, जबकि गरीब वही जो डर के कारण सोचना बंद कर देता है। पैसा हमेशा उनके पास जाता है जो शांत रहते हैं और समझदारी से काम करते हैं। हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारे पास 2 विकल्प होते हैं, या तो शिकायत करो या योजना बनाओ। जो लोग शिकायत करते हैं वो दूसरों को दोष देते हैं, और जो योजना बनाते हैं वो परिस्थितियों को बदल देते हैं। पैसे का असली नियंत्रण उन्हीं के हाथ में होता है जो हर दिन अपने जीवन की दिशा खुद तय करते हैं। कभी ये मत सोचो कि पैसा केवल उन लोगों के पास जाता है जिनके पास पहले से बहुत है। पैसा निष्पक्ष है, उसे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, कहां से आए हो। उसने सिर्फ ये देखना है कि तुम उसे संभालना जानते हो या नहीं। अगर तुमने अपने जीवन में पैसे के नियमों का सम्मान किया तो पैसा तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएगा। पैसा हमेशा उस व्यक्ति से दूर चला जाता है जो इसे मजबूरी से पकड़ना चाहता है। ये हवा की तरह है, जितना कसकर पकड़ोगे उतना फिसल जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे समझ के साथ संभालोगे तो वो तुम्हारे पास टिकेगा। पैसा हमेशा प्रवाह में रहना चाहता है। जितना ज्यादा तुम उसे अच्छे कामों, निवेशों और मूल्यवान चीजों में लगाओगे उतना वो तुम्हारे पास वापस आएगा। हर अमीर इंसान जानता है कि पैसा खुद में एक ऊर्जा है। ये उसी दिशा में जाता है जहां विश्वास, कृतज्ञता और उद्देश्य होता है। अगर तुम्हारे इरादे साफ हैं, अगर तुम्हारे मन में देने की भावना है, तो पैसा तुम्हें और अधिक देने के लिए वापस आता है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में लोभ और डर है तो वो धीरे धीरे तुमसे दूर हो जाएगा। पैसे का एक और रहस्य यह है कि ये अनुशासन को पहचानता है। जब तुम अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हो तो तुम अपने जीवन की दिशा तय करते हो। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वे पहले खर्च करते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या बचा। अमीर पहले बचाते हैं फिर खर्च करते हैं। ये सोच का छोटा सा अंतर जीवन का बड़ा बदलाव बन जाता है। जो इंसान अपने पैसे की जिम्मेदारी खुद लेता है वही अमीर बनता है। बहुत लोग अपनी आर्थिक स्थिति के लिए दूसरों को दोष देते हैं, सरकार, नौकरी, बॉस, परिवार। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब तुम स्वीकार करते हो कि मेरे पैसे का जिम्मेदार मैं खुद हूं। यही क्षण तुम्हें नियंत्रण देता है। जब तक तुम जिम्मेदारी से नहीं सोचोगे, पैसा तुम्हारे हाथों से निकलता रहेगा। हर अवसर के साथ एक रिस्क आता है और हर रिस्क के साथ एक सीख। अमीर इंसान हर सीख को अनुभव में बदलता है, गरीब इंसान हर सीख से डरता है। पैसा कभी उन लोगों के पास नहीं जाता जो सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते हैं, वो उन्हीं के पास जाता है जो समझदारी से रिस्क लेना जानते हैं। अगर तुमने एक बार भी असफल होकर उससे सीखा तो तुम जीत के करीब पहुंच गए। पैसे की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह तुम्हें चुनाव करने की आज़ादी देता है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हें दूसरों के फैसले मानने पड़ते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास पैसा है तो तुम अपने फैसले खुद कर सकते हो। यही आर्थिक स्वतंत्रता की असली परिभाषा है, अपने जीवन पर नियंत्रण।
पैसा सिर्फ खरीदने की क्षमता नहीं देता, ये मना करने की भी शक्ति देता है। पैसा हमेशा उसी व्यक्ति के पास टिकता है जो उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता है। जब तुम अपने पास जो है उसके लिए शुक्रिया अदा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और देता है। लेकिन जब तुम शिकायत करते हो कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं, तो तुम खुद उस प्रवाह को रोक देते हो। अमीर व्यक्ति हमेशा कहता है मेरे पास बहुत है और मैं और पाने के लिए तैयार हूं। यही सोच उसे और अमीर बनाती है। पैसे की भाषा समझने के लिए तुम्हें शांत होना होगा। ये भाषा भावनाओं से नहीं, बुद्धि से समझी जाती है। जब तुम शांत होकर अपने पैसों को देखोगे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ फंस रहे हैं, तभी तुम दिशा तय कर पाओगे। अमीर हमेशा डेटा देता है, गरीब हमेशा बहाना ढूंढता है। अगर तुम पैसे को नियंत्रित नहीं करता है तो पैसा तुम्हें नियंत्रित करेगा। ये नियम हर युग में सही रहा है। जो लोग पैसों की चिंता में जीते हैं वो कभी स्वतंत्र नहीं हो पाते, लेकिन जो लोग पैसों को योजना के साथ इस्तेमाल करते हैं वो हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं। कभी यह मत भूलना कि पैसा सिर्फ एक हिस्सा है जीवन का, पूरा जीवन नहीं। अमीरी का मतलब सिर्फ बैलेंस शीट नहीं होता, यह मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी होता है। अगर तुम्हारे पास करोड़ों हैं लेकिन मन में शांति नहीं, तो वो अमीरी अधूरी है। पैसा वही मायने रखता है जो तुम्हें सुकून और उद्देश्य दे। पैसे की यात्रा दरअसल आत्मविश्वास की यात्रा होती है। जब इंसान अपने अंदर ये भरोसा पैदा कर लेता है कि वो अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकता है, तभी पैसा उसकी ओर आने लगता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि पैसा बाहरी साधनों से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये भीतर की मानसिकता से आता है। अगर तुम अपने मन में लगातार ये विचार दोहराते हो कि तुम धन संभालने योग्य नहीं हो, तो पैसा तुम्हारे पास कभी टिक नहीं सकता। लेकिन अगर तुम ये विश्वास जगाते हो कि तुम्हारे पास आने वाला हर रुपया सही दिशा पाएगा, तो पैसा तुम्हारे पास लौट कर आता है। हर इंसान के भीतर दो आवाज़ें होती हैं, एक जो कहती है कि पैसा बनाना मुश्किल है और दूसरी जो कहती है पैसा एक परिणाम है, सही सोच का नतीजा। तुम्हें चुनना है कि किस आवाज़ को सुनोगे। अमीर वही बनता है जो दूसरी आवाज़ को सुनता है। पैसा मेहनत से नहीं, समझ से आता है। मेहनत बहुत लोग करते हैं, लेकिन समझ वही रखता है जो अपने निर्णयों में स्पष्ट होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन के हर निर्णय में पैसे की भूमिका को समझ लेता है, वो जीवन का मालिक बन जाता है। पैसा तब तुम्हारे जीवन में शक्ति बनता है जब तुम उसे उद्देश्य के साथ जोड़ देते हो। अगर तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ दिखावा है, तो पैसा तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा उद्देश्य मूल्य निर्माण है, तो पैसा तुम्हारे पास टिकेगा और बढ़ेगा। अमीर लोग हमेशा सोचते हैं कि कैसे दूसरों के लिए वैल्यू बनाई जाए। वो ये नहीं सोचते कि मुझे क्या चाहिए, वो सोचते हैं मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ। जब कोई व्यक्ति देने की सोच के साथ काम करता है, तो पैसा अपने आप उसका साथी बन जाता है। पैसा देना पसंद करता है क्योंकि उसका स्वभाव प्रवाह है। जो व्यक्ति पैसा रोकता है, वो धीरे धीरे उसका प्रवाह बंद कर देता है। हर दिन अपने पैसे के साथ एक रिश्ता बनाओ। उसे सिर्फ नोट मत समझो, बल्कि एक साथी की तरह ट्रीट करो। जब तुम अपने पैसे के साथ सम्मान से पेश आते हो, उसे व्यवस्थित रखते हो, उसका लेखा जोखा रखते हो और उसके प्रति आभार व्यक्त करते हो, तो वो तुम्हारी जिंदगी में स्थायित्व लाता है। जो लोग अपने पैसे का हिसाब नहीं रखते, वो हमेशा भ्रम में जीते हैं। स्पष्टता ही समृद्धि की पहली सीढ़ी है। अगर तुम अपने जीवन में किसी भी समय ये महसूस करते हो कि पैसे की कमी है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर अभी भी किसी स्तर पर भय है। भय ही सबसे बड़ी गरीबी है। जैसे ही तुम ये विश्वास कर लेते हो कि पैसा तुम्हारे लिए असीमित रूप से उपलब्ध है, वैसे ही अवसर आने लगते हैं। पैसा सीमित नहीं है, लेकिन हमारी सोच सीमित है। इसलिए सीमाओं को तोड़ो, सोच को फैलाओ और ब्रह्मांड पर भरोसा रखो। हर महान व्यक्ति जिसने गरीबी से अमीरी तक की यात्रा की, उसने एक चीज पर फोकस किया। उसने अपने भीतर की कमी को बदलने की कोशिश नहीं की, उसने अपनी पहचान बदल दी। जब तुम अपने आप को उस इंसान के रूप में देखना शुरू करते हो जो अमीर है, जो मूल्यवान है, जो योग्य है, तो धीरे धीरे तुम्हारा व्यवहार और निर्णय उसी दिशा में जाने लगते हैं। पहचान हमेशा परिणाम से पहले बनती है। पैसा तुम्हारे हाथों से नहीं, तुम्हारी आदतों से निकलता है। अगर तुम्हारी आदतें मजबूत हैं, जैसे बचत, निवेश, बजट बनाना, अनावश्यक खर्च से दूर रहना और नई स्किल सीखना, तो पैसा टिकेगा। लेकिन अगर तुम्हारी आदतें भावनाओं पर आधारित हैं, जैसे अचानक खरीदारी, तुलना करना, दिखावा करना, तो पैसा हमेशा भागेगा। अमीरी की जड़ें अनुशासन में हैं और अनुशासन का फल स्वतंत्रता है। पैसा उन लोगों के पास नहीं जाता जो शिकायत करते हैं, ये उन लोगों के पास जाता है जो समाधान बनते हैं। हर समस्या एक अवसर छुपाती है। अगर तुम अपने जीवन की समस्याओं को पैसे के नजरिए से देखना शुरू कर दो, तो तुम समझ जाओगे कि हर चुनौती में एक मौका है।
कोई बिल ज्यादा आ गया है, इसका मतलब तुम्हें और कमाई का तरीका सीखना है। कोई निवेश डूब गया, इसका मतलब तुम्हें जोखिम समझना है। हर घटना एक सीख है और हर सीख अमीरी की सीढ़ी है। पैसे का खेल कभी खत्म नहीं होता, ये चलता रहता है। जब तुम जीतते हो तो सीखते हो कि कैसे बनाए रखना है, और जब हारते हो तो सीखते हैं कि अगली बार कैसे बचाना है। इसलिए पैसे से डरना नहीं, उसे समझना सीखो। डर हमेशा तुम्हें वही रखेगा जहां तुम हो, लेकिन समझ तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। अमीर लोग अपने पैसे से भावनात्मक दूरी रखते हैं। वो जानते हैं कि पैसा सिर्फ एक उपकरण है, भावना नहीं। जब तुम पैसे से जुड़ी भावनाओं, डर, लालच, गुस्सा, अहंकार को नियंत्रित कर लेते हो, तब तुम वित्तीय रूप से स्वतंत्र बन जाते हो, क्योंकि तब पैसा तुम्हारा सेवक होता है, मालिक नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में एक मोड़ आता है जब उसे तय करना होता है कि वो अपने पैसे को नियंत्रित करेगा या पैसे से नियंत्रित होगा। ये मोड़ तब आता है जब तुम ये महसूस करते हो कि तुम्हारे खर्च तुम्हारे मूल्यों के खिलाफ जा रहे हैं। जब तुम अपने पैसे को अपने मूल्यों से जोड़ते हो, जैसे ईमानदारी, सेवा, ज्ञान और स्वतंत्रता, तो पैसा एक साधन बनता है। लेकिन जब तुम अपने पैसे को अहंकार और दिखावे में जोड़ते हो, तो वो बोझ बन जाता है। पैसे का सही इस्तेमाल वही है जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है। जब तुम अपने पैसे से किसी की मदद करते हो, किसी सपने को हकीकत में बदलते हो, किसी विचार को जन्म देते हो, तो वो पैसा सिर्फ मुद्रा नहीं रहता, वो ऊर्जा बन जाता है। यही असली अमीरी है, जब पैसा तुम्हारे जरिए दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाता है। पैसा कभी अकेले नहीं आता, वो जिम्मेदारी लेकर आता है। जब तुम्हारे पास ज्यादा होता है तो ब्रह्मांड तुमसे उम्मीद करता है कि तुम उसका सही उपयोग करो। इसलिए अमीरी का मतलब सिर्फ संपत्ति इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उसे सही जगह लगाना है। जो इंसान देता है वो हमेशा और पाता है। देने की भावना ही ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है। हर दिन अपने पैसे के साथ संवाद करो। खुद से पूछो, क्या मैं आज अपने पैसे के साथ बेहतर व्यवहार कर रहा हूं? क्या मेरा पैसा सही दिशा में जा रहा है? क्या मैं उस ऊर्जा का सम्मान कर रहा हूं जो मेरे पास आई है? अगर जवाब हाँ में है तो यकीन मानो तुम्हारी अमीरी बढ़ रही है। अगर नहीं तो आज से शुरू करो। अमीर बनने की यात्रा कभी बाहर से शुरू नहीं होती, ये भीतर से शुरू होती है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे फैसले, यही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। अगर तुम अपने अंदर ये विश्वास रखो कि अमीरी तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगा। पैसा हमेशा उनके पास जाता है जो तैयार हैं उसे संभालने के लिए। अगर तुम आज अपने पैसे का सम्मान करते हो, उसे संगठित रखते हो, उसे उद्देश्य के साथ जोड़ते हो, तो आने वाला समय तुम्हारे लिए अवसर लेकर आएगा। अमीरी की नींव आज के अनुशासन में है, कल के सपनों में नहीं। पैसे की असली ताकत ये नहीं कि वो तुम्हें क्या खरीदने देता है, बल्कि ये कि वो तुम्हें क्या बनने की स्वतंत्रता देता है। जब इंसान पैसे के पीछे भागना छोड़कर पैसे के अर्थ को समझना शुरू करता है, तभी वो समृद्धि के असली रास्ते पर चलता है। बहुत लोग पैसे कमाने की दौड़ में अपनी आज़ादी खो देते हैं, लेकिन समझदार लोग पैसा इस तरह बनाते हैं कि वो उन्हें और स्वतंत्र करता है। अमीरी का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास ज़्यादा है, बल्कि ये है कि तुम्हारे पास इतना है कि तुम्हें किसी के आदेश की ज़रूरत नहीं। हर सुबह जब तुम उठो तो ये सोचो कि आज मैं अपने पैसों से कौन सा काम कर सकता हूं जो मुझे और दूसरों को आगे बढ़ाए। पैसे का सबसे सुंदर रूप वही है जब वो विकास का साधन बनता है। अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन उसका उपयोग सिर्फ दिखावे में होता है, तो वो धीरे धीरे ऊर्जा खो देता है। पैसा हमेशा गति चाहता है, उसे बहना पसंद है। जिस तरह नदी जब बहती है तो साफ रहती है, वैसे ही पैसा भी जब सही दिशा में चलता है तो बढ़ता है। अगर तुम अपने पैसे को डर के कारण रोक कर रखते हो, तो तुम उसकी ताकत घटा देते हो। पैसे को रोकना कभी सुरक्षा नहीं देता, सुरक्षा समझ से आती है। जो इंसान जानता है कि कैसे पैसा काम करता है, वही वास्तव में सुरक्षित है। इसलिए पैसे से डरने के बजाय उसे जानो, उसे महसूस करो, उसे समझो। जब तुम पैसे को एक मित्र की तरह देखना सीखते हो, तो वो भी तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता है। पैसे की दुनिया में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है टाइम। हर रुपए का असली मूल्य इस बात में है कि वो तुम्हारे समय को कितना बचाता है। जब तुम पैसा खर्च करते हो तो असल में समय खरीदते हो। जब तुम निवेश करते हो तो भविष्य खरीदते हो। इसलिए खर्च करने से पहले ये सोचो कि क्या मैं अपने समय को बेहतर बना रहा हूं या बस भावनाओं में बह रहा हूं। अमीर लोग हर खर्च को इस दृष्टिकोण से देखते हैं, क्या ये मुझे स्वतंत्र बना रहा है या गुलाम। पैसे का नियम ये कहता है कि तुम जितना उसे स्पष्टता से देखते हो, वो तुम्हारे जीवन में उतना ही स्पष्ट रूप से आता है। बहुत लोग अपने पैसों की स्थिति को देखना ही नहीं चाहते। उन्हें डर लगता है कि अगर वो सच्चाई देखेंगे तो असहज होंगे। लेकिन यही डर उन्हें गरीब रखता है।
अगर तुम हर महीने अपने खर्च, आय और निवेश का लेखा जोखा रखते हो तो धीरे धीरे तुम अपने पैसे पर अधिकार पाते हो। पैसा सम्मान चाहता है और सम्मान अनुशासन से आता है। हर सफल व्यक्ति ने किसी समय यह निर्णय लिया कि अब वो पैसे को अपने खिलाफ नहीं, अपने साथ काम करवाएगा। जब तुम पैसे को एक अवसर की तरह देखते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। तुम बचत को मजबूरी नहीं समझते बल्कि एक निवेश मानते हो। तुम खर्च को आनंद की तरह नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी की तरह देखते हो। यही फर्क है आम सोच और अमीर सोच में। पैसे का एक और नियम है कि तुम जितना दूसरों की समस्याएं सुलझाते हो उतना अधिक कमाते हो। अगर तुम अपने आसपास देखो तो हर जगह कोई ना कोई समस्या है जिसे हल करने वाला व्यक्ति पैसा कमाता है। अमीरी का अर्थ है समाधान देने की क्षमता। अगर तुम लोगों की जिंदगी में मूल्य जोड़ते हो तो पैसा स्वतः तुम्हारी तरफ आकर्षित होता है। इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का नियम यही है, जो देता है वही पाता है। अमीर लोग अपने पैसे से पहले अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। वो जानते हैं कि अगर सोच सीमित है तो पैसा सीमित रहेगा, इसलिए वो अपने विचारों को विस्तार देते हैं, नई चीजें सीखते हैं, निवेश के नए रास्ते खोजते हैं। वो रिस्क से नहीं डरते क्योंकि वो जानते हैं कि हर रिस्क एक शिक्षा है। असफलता से बचने की कोशिश करने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। असफलता को स्वीकार करने वाले लोग ही आगे जाकर जीतते हैं। जब भी तुम पैसा कमाओ, सबसे पहले उसे 3 हिस्सों में बांटो। एक हिस्सा जरूरतों के लिए, एक हिस्सा निवेश के लिए और एक हिस्सा देने के लिए। ये 3 स्तरीय नियम तुम्हें हमेशा संतुलित रखेगा। जरूरत तुम्हें स्थिरता देती है, निवेश तुम्हें भविष्य देता है और देना तुम्हें आशीर्वाद देता है। जो इंसान सिर्फ अपने लिए रखता है वो सीमित हो जाता है, लेकिन जो दूसरों को देता है उसका ब्रह्मांड विस्तार पाता है। पैसे की समझ में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब तुम खर्च को निवेश में बदलना सीखते हो। खर्च वही होता है जो वापस नहीं आता, निवेश वो जो लौटकर बढ़कर आता है। अगर तुम किसी किताब पर, किसी कौशल पर, किसी प्रशिक्षण पर पैसा लगाते हो तो वो खर्च नहीं, निवेश है। हर वो चीज जो तुम्हारी क्षमता को बढ़ाए वो पैसे की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। अमीर बनना एक दिन का निर्णय नहीं बल्कि रोज का अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अनुशासन, थोड़ा थोड़ा नियंत्रण, थोड़ा थोड़ा सीखना, यही अमीरी का रास्ता बनता है। बहुत लोग एक बड़ी छलांग चाहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सके।